आनंद उत्सव अनहद की धारा, आनंद उत्सव अनहद की धारा। यज्ञ क्या होता है, कृपया उसका महत्व बताएं। सनातन धर्म में देव सत्ता का विशेष महत्व है। भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव, भगवान विष्णु त्रिदेव हैं, लेकिन इनके अतिरिक्त भी अनेक देवी देवताओं की सत्ता है। और अब तक विज्ञान ने भी सिद्ध कर दिया है कि देवताओं की सत्ता है जो सृष्टि का प्रबंधन करती है, उसमें सहयोग देती है। तो सनातन धर्म में जो यज्ञ किया जाता है, इसमें देवताओं का सहयोग लिया जाता है। कह सकते हो कि यज्ञ देवताओं का सहयोग लेने की एक विधि है। मुख्य रूप से यज्ञ में अग्नि जलाई जाती है, पवित्र अग्नि। अग्नि हमेशा पवित्र है और उसमें पवित्र हवन सामग्री डाली जाती है, उसकी आहुति दी जाती है, देवताओं का आवाहन किया जाता है और उनसे सहयोग लिया जाता है। और जिस प्रकार का यज्ञ करते हैं उसी के अनुसार मंत्रों का भी प्रयोग होता है। कई वेद पाठी, कई मंत्र पाठी वहाँ पर ब्राह्मण होते हैं जो मंत्रों का उच्चारण करते हैं संवेद स्वर में, और एक बड़ा ही सुंदर वातावरण का निर्माण हो जाता है। ऐसे भी अग्नि पवित्र है और ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी करती है। इसलिए बहुत सारे साधुओं को आपने देखा होगा, वो धूनी जला करके रखते हैं, क्योंकि धूनी के पास बैठने मात्र से ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो जाती है। और यह भी कहा जा सकता है कि अग्नि ऊर्जा मंडल के प्रभारी अग्निदेव हैं, उनका माध्यम भी है, उनका प्रतीक भी है। अब आपने पूछा है कि उसका महत्व क्या है, यज्ञ का महत्व क्या है। सनातन धर्म की रक्षा के लिए यज्ञ का विशेष महत्व है। इसलिए पुराने ऋषि यज्ञ किया करते थे और वे मानते थे कि वे देवताओं का आवाहन करके सनातन धर्म की रक्षा करते हैं। धर्मो रक्षति रक्षितः, अर्थात धर्म की जो रक्षा करता है उसके रक्षा स्वयं धर्म करता है, ऐसा विश्वास सनातन धर्म में है। तो ये जो यज्ञ है ये सामूहिक एकता, सद्भावना एवं मंगल भाव पैदा करता है। इस रूप में भी यज्ञ का विशेष महत्व है। और यज्ञ परोपकार, त्याग और दान वृत्ति को बढ़ावा देता है, इसलिए भी इसका महत्व है। यज्ञ, ये जो महत्व आपको बता रहे हैं, ये करीब, वैसे तो महत्व बहुत है, लेकिन 14 मुख्य महत्व पर हम चर्चा करने जा रहे हैं जो यज्ञ का है। जैसे पहला मैंने कहा कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए इसका महत्व है। दूसरा, ये सामूहिक एकता, सद्भावना और मंगल भाव पैदा करता है। तीसरा, यज्ञ परोपकार, त्याग और दान वृत्ति को बढ़ावा देता है। जो चौथा महत्व है वह यज्ञ जो है वो ग्रहों के कुप्रभाव को शांत करता है। सब जानते हैं, ज्योतिष से कमोवेश सब लोग परिचित हैं कि प्रतिकूल प्रभाव भी विशेष ग्रहों का होता है। जन्म कुंडली के अनुसार जो ग्रह आता है, तो कई ग्रह ऐसे हैं जिनका कुप्रभाव होता है। तो यज्ञ जो है वो योग्य जो ग्रह हैं उनके कुप्रभावों को शांत करता है। जो पांचवा महत्व है कि आसुरी वृत्ति के जो लोग हैं वो यज्ञ का विरोध करते रहे हैं, और अतः अनवरत चल रहे देवासुर संग्राम में दैवी जो ताकतें हैं उनकी विजय के लिए भी यज्ञ किया जाता है। तो हर युग में, चाहे वो वैदिक युग हो या राम का युग हो या कृष्ण का युग हो या आज का युग हो, तुम देखोगे कि शुभ शक्तियों और अशुभ शक्तियों के बीच में हमेशा संग्राम चलता रहा है, आज भी चल रहा है। कुछ लोग हैं जो कि नेगेटिव मेंटालिटी के लोग हैं और वे हमेशा सज्जनों का विरोध करते रहे हैं, अच्छी ताकतों का विरोध करते रहे। और अच्छी ताकतें, जिनको मैं देव शक्ति कहता हूँ, वे हमेशा इन असुरों से संग्रामरत रहती हैं। तो ये जो यज्ञ किया जाता है, तो इसमें
दैवी ताकतों की अर्थात अच्छी ताकतों की जो सत्य और न्याय के लिए लड़ रहे हैं उनकी विजय के लिए ये संकल्पित होता है, बल्कि उनकी विजय के लिए यज्ञ अपरिहार्य है। तुम सबने पढ़ा होगा या सुना होगा कि विश्वामित्र राजा दशरथ के पास गए, क्योंकि जो आसुरी प्रवृत्ति की शक्तियाँ थी वो जहाँ जहाँ यज्ञ, वे जानती हैं कि असुरों के खिलाफ, आसुरी ताकतों के खिलाफ यज्ञ हो रहा है, तो जहाँ कहीं भी यज्ञ होता था उसको नष्ट करने के लिए, उसका विध्वंस करने के लिए वे तत्पर रहती थी। और इसीलिए जब देखा कि विश्वामित्र जब जब यज्ञ करते थे आसुरी शक्तियाँ उनको परेशान करती थी, और विश्वामित्र राजा दशरथ के पास गए और उन्होंने कहा कि राम और लक्ष्मण को आप मुझे दे दीजिए ताकि आसुरी शक्तियाँ जो हमें परेशान कर रही हैं उन आसुरी शक्तियों से वे लड़ सके, उन आसुरी शक्तियों से हमें रक्षा कर सके। तो हर युग में जो कुछ आसुरी शक्तियाँ होती हैं वो दैवी शक्तियों को परेशान करती हैं। ऐसा भी कह सकते हैं जो शुभ शक्तियाँ होती हैं वे अशुभ शक्तियाँ हमेशा उनको परेशान करती हैं। और ये यज्ञ एक प्रतीक है दैवी शक्तियों का और दैवी शक्तियों के मंगल का, तो इसलिए भी यज्ञ किया जाता है। जो छठा महत्व है कि जहाँ यज्ञ होता है वहाँ संपूर्ण वातावरण बहुत पवित्र हो जाता है। वही लोग जो संसार में रहते हैं एक निगेटिव भावना उनके मन में रहती है, लेकिन जब यज्ञ स्थल पर जाते हैं तो वहाँ उनकी भावना पवित्र हो जाती है और वह पवित्र भावना लेकर के अपने घर में लौटते हैं। फिर जो सातवां महत्व, मुख्य महत्व ये है कि यज्ञ क्षेत्र में जो ऊर्जा है ऊर्ध्वगामी हो जाती है और लोगों के विचार शुद्ध हो जाते हैं। और जो आठवां महत्व है वो ये है कि यज्ञ जो है विधायकता पैदा करता है। लोगों की सोच में जो निषेधात्मक सोच होती है उसकी जगह एक विधायक सोच पैदा होती है। जो नौवां महत्व मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि यज्ञ स्थल का संपूर्ण वातावरण देवमय हो जाता है, क्योंकि कई देवों की वहाँ उपस्थिति होती है, कई दैविक शक्तियों की वहाँ उपस्थिति होती है और पूरा वातावरण ऐसा लगता है जैसे दैवी हो गया है उन देवताओं की उपस्थिति में। जो 10वां जो महत्व है वो है कि यज्ञ मंत्रों से जो संबंधित देवता है उसको इसके माध्यम से प्रसन्न किया जाता है, और जब देवता प्रसन्न होता है तो लोक कल्याण के लिए अपना सहयोग देता है। जो 11वां महत्व है वो यह है कि उद्देश्य सिद्धि के लिए देवों का इसमें सहयोग ले जाता है। कोई खास उद्देश्य को लेकर के, खास संकल्प को लेकर के यज्ञ किया जाता है और उस संकल्प का विज्ञान कहता है कि सबसे सहयोग लेना है और यज्ञ के माध्यम से हम देवों से सहयोग लेते हैं और उद्देश्य इस तरह हमारा पूरा होता है। जो 12वां महत्व है, यज्ञ के माध्यम से बहुत से लोग रिद्धि और सिद्धि भी प्राप्त करते हैं और रिद्धि और सिद्धि भी प्राप्त करने के लिए यज्ञ किया जाता है। जो 13वां मुख्य महत्व है वो यह है कि यज्ञ का उपयोग प्राकृतिक विपदा से रक्षा के लिए भी यज्ञ किया जाता है। जैसे कभी अकाल आया, कभी बहुत भीषण बारिश हो रही है, कोई प्राकृतिक आपदा आ रही है, बार बार आपदा आ रही है, तो उस आपदा से रक्षा के लिए भी यज्ञ किया जाता है। और फिर जो 14वां और जो यज्ञ का मुख्य महत्व है, जो आजकल तुमने देखा होगा कई जगह ये संपन्न किया जाता है, वह यज्ञ का जो उपयोग है विश्व शांति और विश्व कल्याण के लिए किया जाता है। ये यज्ञ का मुख्य महत्व है। जैसे आपने देखा कोरोना का प्रकोप आया था तो बहुत सारी जगहों पर ये विश्व कल्याण यज्ञ कराया गया था और ये आकलन करना बड़ा मुश्किल है कि कोरोना धीरे धीरे शांत हुआ तो उसमें इन यज्ञों का कितना महत्व रहा। जो भी हो, यज्ञ सनातन संस्कृति का प्रतीक है और जहाँ भी सनातन संस्कृति होती है वहाँ यज्ञ संपन्न किया जाता है। आनंद उत्सव अनहद की धारा, आनंद